नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम पर देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। आपको हम इस परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देंगे तथा परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही आपको परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री केदारनाथ हिंदुओं के तीर्थ स्थल में सबसे सुंदर और स्वर्गीय है। गाथाओं और अध्यात्म में गहराई वाले इस स्थान के रिकॉर्ड 6वीं शताब्दी से पाए जाते हैं और तभी से यहाँ श्री केदारनाथ की पूजा लगभग निरंतर ही हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2013 में आए बाढ़ के प्रलय ने उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र व केदारपुरी ग्राम को लगभग पूर्णतः नष्ट कर दिया था। 2013 की बाढ़ के विध्वंस के पश्चात किसी भी हृदयवान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य था कि महादेव के इस विशेष निवास की भव्यता और गौरव वापस लौटाए और मोदी जी यही कर रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम को पुनर्विकसित करने के लिए मोदी जी ने एक परियोजना को आरंभ किया है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम पुनर्विकास व पुनर्स्थापन परियोजना, जो इस क्षेत्र के लाभों और सुरक्षाओं को भी सुनिश्चित करती है तथा यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी निगरानी में ही हो रही है। बता दें कि श्री केदारनाथ धाम 2 नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारों पर स्थित है तथा श्री केदारनाथ धाम पुनर्विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य ही है कि केदारपुरी ग्राम को बाढ़ रोधक बनाया जाए, जो कि वर्ष 2013 के प्रलय के पश्चात नष्ट हो गए थे। अब हम आपको यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हैं। बता दें कि यहाँ श्री केदारनाथ धाम पुनर्विकास परियोजना में पहाड़ के आधार स्थल पर स्मारक, सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण, घाट निर्माण और सरस्वती नदी के किनारे रिटेनिंग दीवार तथा ध्यान गुफाओं का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि अधिकांश कार्य तो पूर्ण भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में केदारपुरी की मध्य सड़क का चौड़ीकरण, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि और वर्चुअल संग्रहालय, विश्राम गृह, केदारपुरी में तीर्थ पुरोहित के लिए गृह और प्रवेश प्लाजा पर एक भवन का निर्माण किया जाना है। यहाँ पर कुछ विश्राम गृह भी बनाए जा रहे हैं। ये विश्राम गृह योजनाबद्ध तरीके से बनाए जा रहे हैं, पुराने भवनों की तरह अव्यवस्थित नहीं। आपको हम समझने में सरलता हो इसलिए इस परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू भी दर्शाते हैं। बता दें कि इन विश्राम गृहों का उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहन देना नहीं है, अपितु जो भी लोग यहाँ गए हैं उन्हें अनुमान है कि मौसम की यहाँ कितनी भूमिका है। आवश्यक है कि श्रद्धालुओं को बुरे मौसम से बचाया जाए। जो श्रद्धालु कई किलोमीटर चढ़ करके पहुँचते हैं उन्हें विश्राम की भी आवश्यकता होती है और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन से पूर्व स्नान करना वे चाहते हैं। ये विश्राम गृह उनकी सुविधा के लिए हैं। विश्राम गृहों का वास्तु उत्तराखंड के पारंपरिक निर्माण सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही भूकंप के प्रति इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर भीड़ से बचाने के लिए मंदिर के निकट के अतिक्रमणों को हटाया गया है। प्रवेश पर एक बड़ा वृत्ताकार प्लाजा है जहाँ तीर्थयात्री बैठ सकते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह प्लाजा और चौड़ा मार्ग श्रद्धालुओं के दर्शन को सुगम बनाता है। बता दें कि मंदिर जाने का मार्ग दुकानों और होटलों से बाधित था। इनमें से अधिकांशतः 2013 में बह गए थे। इन भवनों के कारण दूर से मंदिर को देखा नहीं जा सकता था, परंतु अब यह परियोजना सुनिश्चित करती है कि मंदिर दूर से ही दृष्टिगोचर हो सके। बता दें कि विश्राम गृह, निवास भवन और घाट थोड़ी ऊंचाई पर नदी के मार्ग को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। रिटेनिंग दीवार की अधिक जानकारी दें तो बता दें कि गेबियान तकनीकी से जाली के भीतर पत्थरों को करीने से रखकर दीवार संरचना को सहारा देने के लिए कंक्रीट की दीवार भी बनाई गई है, जो केदारपुरी में मलबे को आने से रोकेंगे। ये दीवार भारी मात्रा के बहाव और मलबे का मार्ग भी मोड़ करके नदी के मार्ग में जोड़ सकेंगे।
नदी की किसी धारा को केदारपुरी में आने से भी इस दीवार के माध्यम से रोका जा सकेगा। यही नहीं, इस परियोजना में कभी अस्तित्व में न रही उन सेवाओं का भी निर्माण हो रहा है जो मानव बसाहट के लिए आवश्यक हैं। कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है जिसको अब स्मार्ट कहा जाने लगा है। ये सभी मौसमों के उपयुक्त उच्च क्षमता वाली सुविधाएं हैं जो घनी सर्दी में भी सहायक बनेंगी। बता दें कि यहाँ पर अब तक केवल लो रेटेड सब स्टेशन थे, परंतु नवीन परियोजना में अब यहाँ पर 63 और 100 केवीए के सब स्टेशन जोड़े गए हैं तथा सभी बिजली केबल भूमिगत हो गए हैं। यही नहीं, एक सुनियोजित सीवेज नेटवर्क भी बना है। वर्षा के पानी के प्रबंधन के लिए एक अतिरिक्त नेटवर्क लगाया गया है। देश में कई स्थानों पर सीवेज और वर्षा जल का नेटवर्क एक ही होता है, परंतु वैसा केदारपुरी में नहीं है। केवल वर्षा का जल ही सीधा नदी में जा मिलेगा। पीने के जल के लिए भी भूमिगत पाइपलाइन डाली गई है। जन संबोधन प्रणाली और मुख्य स्थानों में सीसीटीवी नेटवर्क भी लगाए गए हैं। बता दें कि आदि शंकराचार्य की समाधि जो 2013 में बह गई थी, वह उसी स्थान पर पुनर्निर्मित किया जा चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत तिब्बत सीमा के निकट इस ऊंचाई पर स्थित यह एकमात्र स्थान है जहां बस्ती है। इसलिए नीतिगत दृष्टि से भी यहाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो सीमा पर सुरक्षा बलों के त्वरित परिवहन को सहायता प्रदान कर सकें। साथ ही प्रकृति के कारण किसी आपातकालीन स्थिति में भी तीर्थ यात्रियों को बाहर निकालने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसीलिए हेलीपैडों को सुधार भी किया गया है। आपको सुरक्षा दीवार को दर्शाते हुए बता दें कि चूंकि 2013 की बाढ़ सरस्वती और मंदाकिनी नदियों के अति प्रवाह के कारण हुई थी, जो नगर के साथ बहती हैं। सरस्वती नदी के किनारे 850 फीट लंबी 3 स्तरीय रिटेनिंग वॉल और मंदाकिनी नदी के किनारे 350 फीट की सुरक्षा कवच का निर्माण भी किया गया है। आपदा प्रबंधन की योजनाओं से लैस मोदी जी की यह परियोजना प्रभावशाली है और यह गांव व मंदिर के निकट अधिक खुले स्थान रखने पर ध्यान दे रही है, जिससे मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के प्राकृतिक मार्ग हेतु आवश्यक स्थान रहे। साथ ही तीर्थयात्रियों को बेहतर दर्शन अनुभव प्रदान करने पर भी कार्य किया जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ धाम के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी समय समय पर करते रहते हैं। प्रधानमंत्री की मंशा है कि यहाँ पर विकास ऐसा हो कि अगले 100 वर्षों तक की परिस्थितियों का सामना कर सके। जानकारी के लिए बता दें कि केदारनाथ धाम पुनर्विकास परियोजना 5 वर्षों की परियोजना है, जिसे कि पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2022 रखी गई थी, परंतु विषम परिस्थितियों के मध्य यह परियोजना अभी भी अग्रसर है। बता दें कि श्री केदारनाथ धाम पुनर्विकास परियोजना का लक्ष्य अब दिसंबर 2023 तक का हो गया है और इस पुनर्विकास कार्यों के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ के लिए भी एक मास्टर प्लान पर कार्य संचालित है। 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था और इसका पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही किया था तथा आज इस हिंदू आस्था के प्रमुख केंद्र का पुनर्विकास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात यह हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें परंपराओं, पवित्रता और प्रकृति का ध्यान रखा गया होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री केदारनाथ धाम के पुनर्विकास परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी।
फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।